दोस्तों, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट समझ लग गई, सैल्यूटेशन. देन वी मूव डाउन टू, जैसे मैंने आपको बताया, रीस्टेटिंग द एम्प्लॉयर्स ब्रीफ ऑफ द प्रोजेक्ट. और उस पर मैंने आपको ये बताया कि खुदा का वास्ता है कॉपी पेस्ट ना करना, अपने अल्फाज में समराइज करके एम्प्लॉयर्स ब्रीफ को बताना, ताकि एम्प्लॉयर को ये सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी मिले कि जो आप बात कर रहे हो वो समझ के कर रहे हो, आपने उसका प्रोजेक्ट समझ लिया, पढ़ लिया, एंड नाउ you are restating that in your own words. Now the third is talk about your experience, talk about your skill, talk about the industries you have worked with. उसको आसान अल्फाज में कि introduce yourself इन तमाम चीज़ों को. तो तय ये पाया कि हम एक पैटर्न से चल रहे हैं. वो याद है ना, 7 इम्पॉर्टेंट कीज़, चाबी दरवाजे खोलने की, मैजिक ट्रिक अप माई स्लीव्स. तो तीसरा फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे. अब इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आइए उसी एग्जाम्पल को जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं स्क्रीन पे जाके देखते हैं. ख्वातीन और हज़रात, इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, बाय द वे अगर आप एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे इस वीडियो पे पहुंच गए हैं तो आपको कख समझ नहीं लगनी. कख का मतलब है इतनी भी. प्लीज़ फॉलो प्रीवियस वीडियोस, गो बाय द रूटीन. अगर आप जंप करके सीधा बिडिंग पे आ रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. और मैं, जब आप मुझे मैसेज करोगे, जब आप क्विज़ेस लोगे, अव्वल तो मुझे पता लग जाएगा. लेकिन अगर आप मुझे मैसेज करोगे और आपने प्रीवियस वीडियो ना फॉलो की हुई, यकीन जानिए मैं अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करूँगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करूँगा, मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा. सो यू हैव टू कम थ्रू द प्रोसेस. प्रीवियस वीडियोज़ देख के आनी है. डू नॉट जंप डायरेक्टली टू द बिडिंग पार्ट. आइए जी, अब तीसरा पार्ट, वो लोग जो बिल्कुल सही तरीके से पूरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं, I need to introduce myself, right? I need to tell employer who am I, what is my skill set, what is my experience, what kind of industries I have worked with. क्या मैंने इस तरह का काम पहले किया है? As an employer, comfortability level क्या है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करते हो और अगर मैंने ऐसा काम पहले किया हुआ एज अ फ्रीलांसर, तो would you not be inclined to move forward with me and select me for your business rather than move forward with someone who does not have similar experience of a job? Common sense है कि आप मुझे ही select करेंगे, आप ऐसे ही freelancer को select करेंगे जिसके पास ऐसा काम करने की पोर्टफोलियो है, एक्सपीरियंस है. तो अब मैं यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा और प्लस पॉइंट इंट्रोडक्शन में होना चाहिए. मैं आपके सामने टाइप करूँगा, आइए देखते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन इज, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ. जाहिर है मेरे 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बट आपका भी अब तक. इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स अ गोल, रिमेंबर दैट वाज द कैच लाइन. इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू आर फ्रेश, इफ़ यू आर अ न्यूबी, तो आप बाकी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को फ्री में काम दे के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एंड दैट इज़ योर एक्सपीरियंस. सो यू कैन एक्चुअली रेजोनेट विद दैट कि जनाब मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है. मिनिमम इतना ज़रूर रखिएगा. लेकिन अगर आपने 5-6 पोर्टफोलियो कर दिए तो यकीन जानिए वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतने लेवल का काउंट होता है. दैट इज़ मोर देन इनफ. इन माई केस आई से आई हैव ओवर 10 years ऑफ हाई क्वालिटी ग्राफिक डिज़ाइन एक्सपीरियंस. आई हैव डन सिमिलर वर्क. अब ये देखिएगा जी, मैंने बताया कि आई हैव डन सिमिलर वर्क फॉर अ ब्रांड बीइंग गुरु, एंड यू कैन चेक दैट आउट ऑन फेसबुक एट https, और फिर मैंने लिंक दे दिया, URL दे दिया. अब जब एम्प्लॉयर इस URL पे जाएगा और वो देखेगा कि भाई वाकई ये वो काम हुआ हुआ है, ही विल क्लिक ऑन वन ऑफ द कोड्स एंड ही विल सी अ नाइस ग्राफिक डिज़ाइन विच सेज अ मैन मेक्स inferiors his superiors by heat, self control is the rule. भाई वो जो चाह रहा था मैंने तो काम किया हुआ है. ये भी मुमकिन है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट देखते हो और उससे रिलेटेड आधा घंटा लगा के 1-2 सैंपल बना के फेसबुक पे रख दें. फेसबुक पे अपलोडिंग फ्री होती है ज़ाहिर है, और उनका लिंक सैंपल्स का अपने क्लाइंट को दे दें. जस्ट लाइक आई हैव डन इन दिस बेड. मैं दोबारा रीस्टेट कर रहा हूँ कि जनाब आई हैव डन सिमिलर वर्क फॉर अ ब्रांड बीइंग गुरु एंड यू कैन चेक दैट आउट ऑन फेसबुक एट फलाना. लिंक हो गया. अब यहाँ पे मैं तीसरी बात करूँगा और वो बात करूँगा इंडस्ट्री की, क्योंकि आप स्किल की बात करते हो,
آپ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہو اور آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہو. 3 باتیں ہوتی ہیں آپ کے ایکسپیرینس کے اندر جس میں آپ انٹروڈکشن کر رہے ہوتے ہو. سو وہ 3 باتیں آپ کے انٹروڈکشن میں کیا ہیں؟ 1 آپ کا ایکسپیرینس، 2 آپ کی جو ہے انڈسٹری، اور 3 آپ کا اسکل سیٹ. تو یہ 3 باتیں ضروری ہوتی ہیں. میں نے یہاں پہ ایکسپیرینس کی بھی بات کر دی، میں نے یہاں پہ بتا بھی دیا کہ جناب میرا ایسا پورٹ فولیو ہے، سکلز ہیں. اب میں بات کروں گا انڈسٹری کی. تو میں ان کو یہ بتاؤں گا جناب کہ لیجئے جناب آپ کے سامنے سب کچھ لکھا. یہاں پہ میں انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں تاکہ امپلائر کمفرٹیبل ہو جائے. کہ میں نے لکھا ہے ورک ود مینی موٹیویشن اسپیکرز ان دا پاسٹ اینڈ ہیو ڈن دیئر برانڈنگ. بینگ گرو کا میں نے لنک دکھا دیا. امپلائر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بینگ گرو میرا اپنا برانڈ ہے، چونکہ میں کام اس پہ یہی کر رہا ہوں اور یہ پروجیکٹ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے. تو امپلائر وڈ گیٹ کمفرٹیبل. دے ول انڈرسٹینڈ کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے نا، یہ فری لانسر جو کلیم کر رہا ہے نا، یہ بات بالکل جائز ہے. سو دس از ہاؤ یو انٹروڈیوس یور سیلف ان اے پروجیکٹ بیڈ، وچ از ایکچولی دا تھرڈ کی، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈن کنسائسلی، اٹ ہیز ٹو بی ڈن افیکٹولی. لمبیاں نہیں لگانی، یہ نہیں کہ ایک پورا پرچہ لکھ لیا اپنا انٹروڈکشن میں. آج کل تو کسی کو ہاتھ ملاؤ، مسافہ کرو، تب وہ اتنا بڑا انٹروڈکشن کوئی نہیں سنتا. یہ تو پھر بھی آن لائن ہے. سو یو ہیو ٹو بی to the point in your introduction by following the 3 key elements, which is you talk about the similar work, you talk about your experience, and then you talk about the industry you have worked with.